हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि सिसोदिया आरवी इंदौरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का जो एनसीईआरटी में चैप्टर यूनिट नंबर 2 है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, पर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब अनेक, जिसके अंदर एक से ज्यादा पद आए, एक दो तीन, एक से ज्यादा पद आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। यहां पर भी एक से ज्यादा पद है तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बहुपद। तो आपको ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन में एक से ज्यादा, जिस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा काउंटिंग आए, 1 2 3, एक से ज्यादा पदों की संख्या आए, टर्म्स आए, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, मीन्स बहुपद हम इसे कहते हैं। ये ध्यान रखना है। यहां पर पॉलिनोमियल में कुछ ग्राफ भी आपको दिए जा सकते हैं, उन ग्राफ की हेल्प से आपको पूछा जा सकता है फाइंड दी जीरोस ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के ऊपर जो जीरोस दिए गए हैं वो हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, सिंपल सा हम एग्जांपल से यहां पर समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक ग्राफ यहां पर बनाया, ये लीनियर एक लाइन मैंने ड्रॉ करी। एक ग्राफ में और यहां पर इस तरह से बना लेता हूं कि ग्राफ मेरे पास इस तरह से यहां पर बना हुआ है। एक ग्राफ में यहां एक और ड्रॉ कर लेता हूं जो इस तरह से मेरे पास बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ यहां पर बने हुए हैं मेरे पास। आप ध्यान देंगे इन ग्राफ के ऊपर क्या हो रहा है। यहां पर क्या पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में ग्राफ देकर इस चैप्टर से पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरो फाइंड करके आपको बताना है कितने जीरो होंगे। तो हमें पता करना है कि जो ग्राफ बना हुआ है, जो कर्व बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो ग्राफ बना है, जो लाइन बनी है, वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करती, एक बार भी नहीं छूती। यहां पर एक्स एक्सिस कौन है? ये आपकी एक्सिस एक्स एक्स डेज है, ये वाई डेज है। सेम यहां पर हो गया एक्स एक्स डेज, वाई डेज, ये आपका हो गया एक्स एक्स डेज, ये हो गया वाई और वाई डेज। तो यहां पर हमें पता करना है कि ये लाइन जो है, जो प्लॉट किया हुआ ग्राफ है, वो कर्व जो है वो एक्स को कितनी बार काटता है? एक्स को एक बार भी नहीं काट रहा है, और x को एक बार भी नहीं काट रहा है। यहां पर इक्वेशन के जीरो क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा जीरो। यहां आप देखेंगे ये वाला जो ग्राफ है, x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। x एक्सिस को दो बार कट करेगा, इसका मतलब कि यहां पर जीरोस का वैल्यूज, इक्वेशन की वैल्यूज कितनी आएगी? 2 आएगी। यहां पर आप देखें ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम, 2 टाइम और कितने टाइम क्रॉस कर रहा है? 3 टाइम। मतलब यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। मींस 3 टाइम इसको क्रॉस करेगा तो उसका वैल्यू 3 होगा। 2 टाइम अगर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिघात करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी आप देखें, यहां पर वो कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगर वो एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ से भी पढ़ा जा सकता है इसको, और यहां पर उसके जीरो को फाइंड किया जा सकता है, जो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 के अंदर इस तरह ग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। उन ग्राफ को आप देखिएगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है एक्स की उतनी वैल्यू को डिफाइन करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा था यूनिट नंबर 2 क्लास 10th में पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। आइए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज सेकंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या सॉल्व करना है? एक्सरसाइज नंबर सेकंड में हमें फाइंड करना है एक इक्वेशन के जीरो, और जीरो फाइंड करने के बाद हमें जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन भी डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड जो पैटर्न होता है वो ये वाला होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स की पावर के डिक्रीजिंग पावर में इसको हम अरेंज जब करते हैं तो इक्वेशन का पैटर्न हमारा सही हो जाता है। मीन्स ये एक्स वाली टर्म इधर होना चाहिए और ये 3 इधर होना चाहिए। तो हमने चेंज कर लिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन यहां से मिल गया है। इस इक्वेशन मिलने के बाद इसके जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? नंबर का मल्टीप्लाई पीछे करें, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 3 करने पर आपको कितना मिलेगा? 18। तो मैंने इसके सिर पर बिठा दिया, कितना यहां पर? 18। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आता हो, और उन दोनों नंबरों को आपस में या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें कितना मिलता हो? 7 मिलता हो।
और 7 का साइन क्या है, माइनस, तो हमने भी क्या लगा दिया यहां पर, माइनस लगा दिया है। तो दो नंबर क्या है, वो दो नंबर आप ढूंढिए और बताए। 9 2 जा 18, वो नंबर है 9 2 जा 18, और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, 7। तो ये साइन हम बड़े को लगाएंगे और यहां लगा देंगे हम कितना, प्लस। तो हमें नंबर मिला 6x² एज इट इज रखा, इसकी जगह नंबर आ गया 9x और कितना आ गया 2x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है यहां से आप देखेंगे, अगर आपको कॉमन लेने में कंफ्यूजन होता तो आप इस स्टेप को ऐसा लिख सकते, 3 इंटू 2x², 3 3 जा 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा लिखने के बाद आप देखें यहां पर x है, यहां x भी दोनों जगह आता है, 3 भी दोनों जगह आता है, तो अब 3x को कॉमन लेंगे। 3 बाहर गया तो मिला 2, x की पावर 2 में से एक बाहर आ गया तो एक अंदर बचा हुआ है। यहां से आप देखें 3 गया और x गया तो बचा कितना, एक अकेला 3 यहां पर बच गया, प्लस यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं हो 1 कॉमन आएगा और 2x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट 2 बार आ रहे हैं, दोनों को 2 बार न लिखते हो आप, एक बार लिखेंगे। 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो मिला कितना 3x और यहां से मिला आपका 1। फर्स्ट ब्रैकेट को भी आप 0 रखेंगे, सेकंड ब्रैकेट को आप क्या रख देंगे, यहां पर 0 रख देंगे, दोनों को आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। 1 उधर गया तो कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 1 होगा, 3 डिवाइड में जाकर कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/3। तो आपको x का एक वैल्यू मिला 3/2, x का एक वैल्यू मिला माइनस 1/3। तो ये आपके आ गए जीरोस, इक्वेशन के जीरोस हमें मिल गए। लेकिन हमें क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ इक्वेशन एंड वेरीफाई करना है, रिलेशन हमें लेकर आना है किसके अंदर, जीरोस और कोफिशिएंट के अंदर। तो कोफिशिएंट और जीरोस में कैसे रिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, आइए उसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो x² के साथ जो होता है वो a होता है, तो यहां से कंपेयर करने पर a का वैल्यू आपको कितना मिला 6 मिला। b का वैल्यू कंपेयर कर तो b का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का 7, और कंपेयर करने से c का वैल्यू हमें कितना मिला 3। तो ये तो हो गए कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट नंबर हमने यहां पर लिख दिया। तो a b c का जो वैल्यू होगा ये हमारे हो गए कोफिशिएंट। अब हमें इनमें रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन होता क्या जीरोस में, तो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं जीरोस का, तो जीरोस का रिलेशन हम देखते हैं। आइए, तो जीरो का रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं हम इसको, सम ऑफ जीरोस। जीरोस का सम हम देखते हैं जो क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। एबीसी आपके पास है, यहां से जो वैल्यू आपको मिली है, फर्स्ट वैल्यू को अगर मैं अल्फा ले लूंगा तो सेकेंड वाली वैल्यू को मैं क्या ले लूंगा, यहां पर बीटा ले लूंगा, जो एक्स का वैल्यू आपने निकाला है। ये जो अल्फा और बीटा हमें यहां पर मिला है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे क्या हमें मिलता है। तो ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, तो अल्फा की जगह रखूंगा 3/2 प्लस बीटा की जगह रखा -1/3 माइनस एज इट इज, और बी के प्लेस पर कितना आ जाएगा माइनस का 7 और ए के प्लेस पर कितना आ जाएगा 6। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। देखिए दोनों इक्वल आ गए, इनमें रिलेशन था। एज इट इज हम निकालेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला कितना होता है सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 3/2 है, बीटा का वैल्यू आपका माइनस में 1/3 है, सी अपॉन ए आपके पास है, तो सी का वैल्यू आपके इसमें -3 है और ए का वैल्यू कितना 6, तो आ जाएगा -3/6। 3 1 जा 3 -3, या 3 को 3 से कैंसिल कर दीजिए, ये आपका मिलेगा -1/2। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इधर भी आ जाएगा -1/2। ये आपका वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। यही हमारे जीरो में क्या है, एक रिलेशन है। ये हमने सेकंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पढ़कर देखा कि इन तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितने भी एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसको आप इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के, तो लेकर आते हैं उसको हम आपके
सामने। आइए सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करके देखते हैं। क्या बोला गया, हमें क्या फाइंड करना, फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जब हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है, मल्टीप्लीकेशन हमें गिवन है। ये जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, फर्स्ट आपका सम है और सेकंड आपका प्रोडक्ट है। यहां पर फर्स्ट आपका सम है और सेकंड आपका प्रोडक्ट है। मींस हमें यहां पर मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 1/4 है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1 है। सिमिलर इस क्वेश्चन पर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है और अल्फा इंटू बीटा यहां पर कितना है 1 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना, फाइंड करना है कि राइट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब उसका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है तो उसका फॉर्मूला है, पैटर्न है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में क्या रखा जाएगा 0। ये एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। और वो क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस को बोला गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। काफी इजी है, x² को एज इट इज रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको गिवन है 1/4, साथ में x है प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है -1 इक्वल्स टू में कौन आ जाएगा 0। यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 4x², 1 का करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। सिमिलर इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से रखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में 0 रखना हमें। x² हमने एज इट इज रखा माइनस सम कितना है 4 है, x एज इट इज प्लस मल्टीप्लीकेशन कितना है 1 है इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो अगर हमें किसी इक्वेशन के जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो हम उसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आज हमने इस वीडियो के अंदर क्लास 10th यूनिट नंबर 2 एनसीईआरटी में जो गिवन चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका बेसिक कंसेप्ट समझा। इस कंसेप्ट का यूज करके आप एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आप कॉमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का देखते हैं ब्रेक के बाद। इसी तरह बने रहिएगा आरवी इंदौरी के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।